पहले होमवर्क कर लेते हैं। आप लोगों ने बनाया है? अगर बनाया होगा तो आंसर भी आया होगा। ऐसा करते हैं, हम आंसर बता देते हैं। मैच करता है तो बढ़िया, नहीं मैच करता ऐसे भी तो सॉल्व तो करना ही है ना। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था? फाइंड मास वाला क्या? एक ब्लॉक का मास निकालना था। चलिए, इसका जो द्रव्यमान आया है 3 किलोग्राम। वेरी गुड। जो कल का होमवर्क क्लास में हमने आपको दे रखा था उसका आंसर है पहले वाले सवाल का 3 किलोग्राम मास ऑफ ब्लॉक ए। दूसरा वाला सवाल जो था कौन सा वाला था? एक्सेलरेशन सिस्टम को बोला था 2 kg 4 kg वाला ना, कंटेक्ट। तो व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स भी पूछा गया ना। नॉर्मल फोर्स कितना आया है? 0। कंटेक्ट फोर्स 0 आ गया। अच्छा, कंटेक्ट फोर्स 0 आ गया ना। जी हाँ। और एक्सेलरेशन कितना आया सर? बिल्कुल। अगर बात करें हम एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी 0 आएगा। कैंसिल करेगा? 0 होगा नहीं, हो गया। नॉर्मल फोर्स 0 होगा नहीं, हो गया। सॉल्व करने के बाद हाँ, वो कैलकुलेशन से समझ में आएगा कि क्यों 0 हुआ है। लास्ट वन इज 100 न्यूटन 40 न्यूटन वाला ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो, पांडे जी का ये बढ़िया बढ़िया सवाल सब है इसमें। हाँ जी। तो हमसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा है मैंने आपसे? टोटल एक्सेलरेशन तो कितना आया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह, सब सही। एक्सेलरेशन आया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस सिस्टम का। और क्या पूछा गया होगा इसमें? ए और बी के बीच 4 kg 10 kg ब्लॉक 4 सेंटीमीटर कितना आया? 82। और 4 kg 10 kg के बीच कितना आया? 70। इसका मतलब ये सही है तो वो वाला भी सही होगा, तभी तो आया। हाँ, तो ठीक है, इसका आंसर हो गया नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए बी कितना आया? 82 न्यूटन। और नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी का तो 70 है। क्वेश्चन में ये पूछा था, इसका आंसर सही है तो इसका आंसर सही होगा। अब आप बताइए कि इनमें से तीनों सवाल को सॉल्व करने हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, आप कहें तब भी, नहीं कहें तब भी, हम तो करेंगे। कर्तव्य है हमारा, बना तब इसमें। कितने बच्चों का सारा सही हुआ? तुम्हारा नहीं हुआ सारा सही? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया? ईमानदारी से सबने अटेम्प्ट किया है? इसका मतलब हमको नहीं बताना है ना। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बताएंगे ना। अटेम्प्ट किए हैं सब लोग? झूठ बोलता है तुम लोग सुबह सुबह। पक्का हमें पता है सबने अटेम्प्ट नहीं किया है। आप बिना अटेम्प्ट किए कैसे बन गया? बन गया ना। हम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अटेम्प्ट जिससे नहीं बना उसने अटेम्प्ट तो किया होगा ना। आइए सॉल्व करें फिर इसे। जो पहला सवाल था, है ना, अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल है पुली वाला। उसमें लटका था एक मास, कहाँ खो गया? कहाँ खो गया? हो गए, हाँ। पहले सवाल का आंसर करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, फिर आगे टेंशन को करेंगे खत्म। पहले सवाल में था कि ये 30 पे था। हाँ जी, यहां से, अच्छा, यहां से एक पुली से लटकी हुई थी 2 किलोग्राम की। और यहां से 2 किलोग्राम का एक और था, है ना। और यहां से एक लटका हुआ था 2 किलोग्राम, कितना किलोग्राम का? मास ऑफ ए। और इसका मास था कितना? 2 किलोग्राम। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं। ठीक, ये पूरी कहानी थी, हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, देखो इसका टेंशन और इसका टेंशन सेम होगा, और इसका टेंशन सेम होगा। तो इसको नाम क्या दिए थे? टी दिए थे, T2, और ये T1 था। चलो एक काम करते हैं, क्या लग रहा है? मोशन का डायरेक्शन दे रखा था कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अच्छा अच्छा,
हाँ, इसका मास 2, इसका मास 2 है तो मोशन तो इधर होगा ही, लेकिन ये कह रहा है कि इसका मास कितना रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ ए इंटू जी बरोबर टी, मस्ट बी टी इक्वल टू मास ऑफ ए जी होना चाहिए। वेरी गुड। अब ये भी बैलेंस है ना, तो भाई इसका तो वेट कौन सा है, एम जी, और ये वाला कंपोनेंट अगर आपको पता होगा तो ये होता है एम जी कॉस थीटा, और इधर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा एम जी साइन थीटा। ध्यान दो, बोर्ड पे लिखोगे नहीं कोई, क्योंकि थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम, एक ही कहानी बार बार गा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा। हाँ जी। तो फिर भी इसका मोशन नहीं हुआ है, तो कौन कौन से फोर्स लगे इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो। इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सा, T2 ओनली। इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, T1 भी लग रहा है, और साथ में mg साइन 30 डिग्री भी लग रहा है। इधर मोशन नहीं, इधर का कोई जरूरत ही नहीं, आपको रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका T2 बरोबर T1 प्लस mg साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बता, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। T1 इसका मास कितना है 2, तो 20 हो गया, और साइन 30 1/2 कट्टो कट्टो, तो ये हो गया आपका T1 प्लस 10 बरोबर T2। यस, करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से नहीं होने वाला, एक इक्वेशन और आपको यहाँ से T1 मिलेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करो बोर्ड को बाबू, यहाँ पे टेंशन लग रहा है और इसका मोशन नीचे हो रहा है, नहीं, मतलब नहीं हो रहा है, तो बैलेंस हुआ ना। तो ये टेंशन क्या है, T1, तो T1 बरोबर 2G होना चाहिए ना। बस T1 का वैल्यू 2G, मतलब ये 20 आ गया, तो T1 का वैल्यू कितना आ गया, अच्छा ये T2 था ना, T2। तो T1 का वैल्यू अगर 20 हो गया तो T2 नियम के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, 30। अब बताओ, ये वैल्यू तुम्हारा 30 आया और मास ऑफ ए पता नहीं, तो जी कितना, जी तो वैल्यू 10 है ना सर, तो 10 3 जा 30, मास ऑफ ए कितना हो गया 3 किलोग्राम। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, नहीं छापना है, सॉल्यूशन हम सेंड कर देंगे, ठीक है, किया है ना, हाँ ठीक है, याद दिला देना, हम सेंड कर देंगे, छापना नहीं, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? एक्सटेंड करना है दोबारा, आसान था, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, हाँ नेक्स्ट सवाल था कितना केजी का, 4 केजी 2 केजी 30 डिग्री पर रखा हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन है, 4 केजी और 2 केजी रखा हुआ है 30 डिग्री के पोजीशन पे। एक्सेलरेशन तो हो ही रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। आइए इसका एफबीडी बनाए, किसका बनाइएगा, देखो ये पूरे सिस्टम का अलग अलग बनाओगे तथास्तु। आइए 4 केजी का बनाते हैं। 4 केजी पे इधर एक फोर्स लग रहा होगा, पता नहीं, 4 केजी का वेट किधर, mg, इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, ये वाला एंगल कितना होगा 30, तो ये होगा तुम्हारा mg, बोलो cos 30 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा mg sin 30, हाँ या ना। उसके बाद रुक जाओ, उसके बाद यहाँ पे N1 लगा है, और यहाँ पे लगेगा एक कंटेक्ट फोर्स जो इसको इधर सपोर्ट करेगा 2 केजी की वजह से, है ना। देखो यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना सर, ये इसे पुश कर रहा है, तो ये इसे भी पुश करेगा, तो पुश इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मान लेते हैं इसका नाम N2 दे देते हैं, चलेगा। वेरी गुड। तो फिर भी इसका मोशन इधर हो रहा है ए से, कोई दिक्कत? इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा इसके पास इधर वाला कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, ये बैलेंस है ना, हाँ, तो सिर्फ ये हुआ तुम्हारा N2 प्लस m का मान कितना है 4 किलोग्राम, तो सीधा 4g sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, चलेगा, बोलो, बरोबर ma मतलब 4a, कोई दिक्कत? चलो ये हो गया तुम्हारा N2 बरोबर 2g, अच्छा प्लस 2g बरोबर 4a, कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग इसका इक्वेशन ड्रॉ करते हैं 2 केजी का। 2 केजी का क्या होगा, 2 केजी का भी वेट नीचे होगा, 2 केजी का 2g नीचे लगेगा, है ना, और इस पे मान लो N3 कंटेक्ट फोर्स ऊपर लगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा इस पे, याद है N2, और इधर क्या लगा 2g साइन 30 ही होगा ना इसका, 2g cos 30, इसकी कोई आवश्यकता ऐसे है नहीं,
रहने दो, क्योंकि ये इसको बैलेंस करने में चला गया। तो और कुछ लग रहा है? देखो नहीं ना, बस इक्वेशन बनाओ, एक्सेलरेशन क्योंकि इधर हुआ है। तो 2g साइन 30 माइनस n2 बरोबर 2a। छापना नहीं है प्लीज, थोड़ा नहीं छापना, बोर्ड को देखो ना, समझने फिर सोल्यूशन हम भेजेंगे ना छापा हुआ, हम एकदम डिट्टो भेजेंगे, चिंता नहीं करना। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन तो आपसे भी जाए, समझ जाएंगे तो खुद भी बना लेंगे। नहीं छापना नहीं, जब बोलेंगे तो ध्यान दो बोर्ड पे। अब सॉल्व करें इसे। 2g साइन 30 n2, देखो 2g मतलब 20, साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस n2 बरोबर 2 a, 2 खत्म 10। तो बताइए 10 माइनस n2 बराबर 2a हुआ। तो आप n2 का वैल्यू कह दे तो, या चलो 2a यहां से आया, यहां से 4a आया, क्या करोगे? n2 को ऐड कर दो, n2 खत्म। यहाँ पे क्या होगा? n2 नेगेटिव है ना, तो माइनस n2 प्लस कितना, ये 2g को 20 लिख दें, हाँ n2 प्लस 10 बरोबर 2a। सॉल्व करिएगा तो n2 n2 कैंसिल आउट, पहली बात। दूसरा 20 और 30 हो गया, और ये हुआ 4 2 6। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना आया? 30/6 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करें n2 की, चलिए किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लो इसी में पुट कर देते हैं। n2 प्लस 20 बराबर 4a है ना, n2 बरोबर क्या होगा? 4 इंटू a का वैल्यू 5 माइनस 20, बताइए 20 20 0 हो गया, मतलब समझ पाए? तो कंटेक्ट फोर्स जो इनके बीच n2 लग रहा था वो गायब, 0 लगना ही था। समझ पाए? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझा देते हैं, समझो। देखो 4 kg का एफबीडी ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। 4 किलोग्राम का एफबीडी जब ड्रॉ करिएगा, कहाँ गया इसका एफबीडी? हाँ यहीं पे ड्रॉ करते हैं। क्या क्या लगेगा 4 kg में? हाँ ये ना 4 kg का, यस। इसमें लगेगा इसका 4g, बोलिए 4g, और ये क्या होगा? 4g cos 30, ये वाला कंपोनेंट, समझ पाए? इस पे नॉर्मल लगा है ऊपर की तरफ, n1 दे दिए, इसका एक कंपोनेंट टूटा इधर और एक कंपोनेंट इधर लगेगा, कितना? 4g साइन 30। और क्या होगा? इनके बीच ये जो दो ब्लॉक है, इनके बीच नॉर्मल फोर्स लगता होगा। मान लीजिए नाम हमने n2 दे दिया, इधर भी n2। इस ब्लॉक पे कौन सा नॉर्मल लग रहा है? n2। n2 का डायरेक्शन क्या है? इधर लगा दिए, n2 और ये दोनों प्लस हो गया, और प्लस होके एक्सेलरेशन बना रहा है। इक्वेशन लिख दिए, n2 प्लस 4g साइन 30 मतलब हाफ बराबर 4a। क्लियर है? इसको सॉल्व करने से ये इक्वेशन मिला आपका। आइए 2 kg ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। स्पीड में बताने में किसी को दिक्कत नहीं ना, क्योंकि बहुत बच्चों ने किया रखा है, बस एक बार देखना है। जब 2 kg का एफबीडी ड्रॉ करोगे, जब 2 kg का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? 2g नीचे लगेगा, 2g cos थीटा ये वाला कंपोनेंट, 2g sin थीटा ये कंपोनेंट, और n2 इधर लग रहा है। देखो रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट इस तरफ, तो ये फिर भी एक्सेलरेशन इधर बना है। ये फोर्स रिस्पांसिबल हुआ एक्सेलरेशन बनाने के लिए, इतना माइनस इतना बराबर ma। इक्वेशन ड्रॉ किए, सॉल्व किए, आ गया, कहानी खत्म। फटाफट एक सवाल और करते हैं। जिसको सॉल्यूशन फिर से करवाना है हमसे, या सॉल्यूशन को फिर से समझना है, वो क्लास के बाद रुक के पूछ लेंगे, ठीक है? चलिए तीसरा सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने है। 6 4 10 40 10। 6 है, 4 है, 10 है, इधर लग रहा है 40, इधर लग है 40 न्यूटन, और इधर लग रहा है 100 न्यूटन ना। हाँ, अब हमसे पूछा गया है कि नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स क्या दिख रहा है? 100 माइनस 40 दिख रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 60, और टोटल मास कितना है? 20। तो सीधी सी बात हो गई कि एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नो डाउट, बस बात खत्म। आइए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? एक्सेलरेशन आ गया आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड। ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा सबका। आइए 6 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। 6 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस तरफ 100 न्यूटन का, और इस तरफ मान लो इसका नॉर्मल लग रहा है, मान लो n1, और कुछ नहीं, फिर भी एक्सेलरेशन हुआ इधर, हुआ ना? तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। 100 न्यूटन माइनस n1 बराबर इसका मास कितना? 6 से a का वैल्यू पता है कितना? 3। तो यहां से सीधा सीधा n1 आ गया 18,
भाई N1 होगा ना 100 माइनस 18 बराबर N1 कितना हुआ 82 न्यूटन। आसान था, वेरी गुड। अब आइए 4 kg की बारी है। 4 पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है जो ये नॉर्मल लगाया, रुको N1 इधर है ना, और एक ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो N2। इसकी वजह से फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है इस तरफ। ये 100 इस पे नहीं लग रहा है, 6 पे लग रहा है, पकड़ पा रहे बात को। एंड नेक्स्ट वन एक्सीलरेशन इस तरह हो रहा है, मतलब N1 माइनस N2 बरोबर 4a। बताइए N1 का वैल्यू निकाल रखा है 82 माइनस N2 बरोबर 4 इंटू 3। इसको क्या करोगे, N2 उधर ले जाओ तो 82 माइनस 12 बरोबर N2 बराबर कितना हो गया 70। क्लियर क्लियर, आसान था। अब लास्ट का क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। N2 इनके बीच नॉर्मल फोर्स वही होगा, N2 ही होगा ना। क्लियर है, आसान सवाल था और बढ़िया। ये आपका जब मतलब ये सवाल जिनसे बन गया इसका मतलब उसका सारा सवाल अब बनेगा, जिनसे नहीं बना उसको थोड़ा और मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास। हो नहीं बोलते हैं क्या, कितनी बार हो बोलते हैं, और एक ज्यादा हो गया था। अच्छा साथ ज्यादा से चला गया। समझे, नहीं नहीं नहीं, ये 3 बार था, हमको याद है 3 बार था ना। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, इसमें 3 बार नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, 3 बार था। आइए आज टेंशन की विदाई करें, टेंशन पे अच्छा सवाल करके। टेंशन भी बुरा नहीं मानेगा। देखो अब हमारे पास एक रोप होगा, एक रस्सी होगी जिसपे पास मास होगा, और उसमें टेंशन कैसे निकाला जाएगा उसे समझेंगे। क्लियर, तो लगाएंगे हेडिंग, उसका क्या नाम होता है, टेंशन इन स्ट्रिंग मास वाला। टेंशन इन अ रड, फटाफट लगाएंगे हेडिंग, टेंशन इन मासलेस नहीं, मास वाला स्ट्रिंग है, मास वाला स्ट्रिंग। इसको आप टेंशन इन रड भी कह सकते हैं, जिसको आप रड कह दें। रड मतलब हुआ डंडा जिसके पास मास होता है, मास वाला स्ट्रिंग। समझ पाए? हाँ, देखो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, एक बार अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये सब तुम्हें बार बार पढ़ाई जाएगी, और हम चाहते हैं कि तुम्हें हम जो पढ़ाए वो याद रहे। मतलब जब तुम ये दोबारा देखो तो तुम बोलो कि इससे अच्छा, मतलब इससे पहले जो हमने समझा था वही अच्छा था। नहीं समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, ये तुम्हें दोबारा फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे तुम्हें समझाने का क्रेडिट गोज टू लोमस गांधी। आई बात समझ में? इसीलिए लिखना बिल्कुल बंद करेंगे, कॉपी बंद करिए, सीधा सीधा कॉपी कलम बंद करिए, फटाफट करो, कॉपी कलम मोड़ो। तुम लोग नहीं मानेगा ऐसे, एक टुकुर टुकुर सीधा बोर्ड को देखोगे, लिखने की एक भी लाइन आवश्यकता नहीं जब तक कहा ना जाए। समझ गए? हाँ, भाई टेंशन जा रहा है, कुछ तो रिस्पेक्ट करो टेंशन का, इतना दिन तो इग्नोर कर ही दिया। आइए इसमें 2-3 सिचुएशन करेंगे जो ज्यादा पॉपुलर है, मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, तो फिर कोई भी केस क्यों नहीं होगा वो आप खुद कर लेंगे। तो आप बोलो, जैसे मान लो सबसे सुंदर और सबसे पहला सिचुएशन कि एक रोप को या रड को हमने क्या किया, लटका दिया, और ये टेंशन ना आपकी जिंदगी में आती रहेगी। ऐसा नहीं कि टेंशन आज तुम्हारा साथ छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। 11th में तो आना ही आना है इसे। इलास्टिसिटी में फिर से आप पढ़ेंगे इसे कि ये रड अपने खुद के वेट की वजह से टूट जाएगा। उस रड का लेंथ बताओ, उसका मास बताओ, कहाँ से टूटेगा ये बताओ। ये कहानी दोबारी, ये जो टेंशन का जो स्ट्रिंग होता है ना, वो एनएलएम में शायद नहीं कोई पढ़ाते हैं, वो इलास्टिसिटी में पढ़ाया जाता है। हम आपको यहाँ भी पढ़ाएंगे, वहां भी पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो आधा काम यहाँ किया हुआ रहेगा, तो वहां पे बस हमको खुद के वेट से तोड़ना है, छोड़ना है, जो भी एलोंगेशन वगैरह निकालना होता है। अभी ये रस्सी है, इस एकदम बहुत मोटा सा रस्सी है, समझो बात को। एक भी लाइन इधर उधर गया ना, जिंदगी भर ये टेंशन तुम्हें टेंशन देते रहेगा, इसलिए बता रहे, समझो। अब बताओ, अगर इस रड को तुम लटका दोगे तो क्या रड में टेंशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि रड का अपना खुद का मास होता है। तो ये वाला मास इसको खींचेगा, ये वाला मास इसको खींचेगा, और ये पूरा का पूरा मास यहाँ पे जो इसके पार्टिकल है उसको खींचेगा। तो इसमें क्या होगा कि हर पार्टिकल पे ना टेंशन अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए पूरा रड था, इस रड पे तुम एक पार्टिकल बॉटम पे कंसीडर करो, एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे कहीं कंसीडर कर लो, एक पार्टिकल मान लो टॉप पे कंसीडर कर लो। तीनों पार्टिकल, इस पार्टिकल को कौन खींच रहा है? कोई नहीं। इस पार्टिकल के नीचे कोई पार्टिकल है? नहीं। अगर नहीं है तो उसका कोई मास होगा? नहीं। कोई मास नहीं होगा तो उसको खींचने वाला कौन? कोई नहीं। आप देखोगे कि इस पार्टिकल पे टेंशन आएगा जीरो, सबसे बॉटम पार्टिकल पे। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को खींचने वाला कौन है? एक तो यहाँ का पूरा मास, इसके नीचे जितना भी मास है, ये पूरा मास इसको नीचे खींच रहा है, उस पूरे मास का वेट इसको नीचे खींच रहा है। और दूसरा, उतना ही फोर्स इस पे उधर लगेगा ऊपर की तरफ, ये का पूरा का मास इसे ऊपर खींच रहा होगा। इस पार्टिकल पे दो टेंशन की वजह से टेंशन आएगा, नहीं समझे? इस पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल छोटी सी पतली सी रस्सी है, काट लिया, इसे ऊपर वाला मास भी पुलिंग टेंडेंसी होती है, और नीचे वाला भी मास जो है वो पुलिंग टेंडेंसी क्रिएट करेगा। इस पे टेंशन जो होगा वो अलग होगा, ये वाला भी और ये वाला भी अलग होगा। उसके बाद अगर हम टॉप की बात करें, तो टॉप पे जो पार्टिकल होगा, उस टॉप पे ये पूरा रड का मास लगता है। तो सबसे आसान स्टेप होता है इसके टॉप वाले पार्ट पे टेंशन निकालना, क्योंकि वो सीधा T बराबर mg के होगा, क्योंकि पूरा का पूरा रड एक्ट कर रहा होता है। आई बात समझ में? तो तीन डिफरेंट पोजीशन हो गया। अगर मिड पॉइंट बोलेगा तो सीधा क्या होगा? हाफ पे। तो आइए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझें और स्टेप बाय स्टेप करें। इसमें आपको सबसे पहले एक और चीज लेट करना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ। अब ये होता क्या है मास पर यूनिट लेंथ? हर यूनिट लेंथ का, ये यूनिफॉर्म रड है, नॉन यूनिफॉर्म रड आपको नहीं दिया जाएगा कि ऐसा रड बिल्कुल नहीं होगा, ऐसी रस्सी आपके पास जो बिल्कुल नहीं होगी कि एक जगह मोटा है एक जगह पतला है। तो देखो, हर जगह नॉन यूनिफॉर्म मास, थोड़ा ज्यादा मोटा पतला हो गया, कोई बात नहीं, हर जगह मास इसका यूनिफॉर्म होगा क्या? तो ये रस्सी आपकी जिंदगी में नहीं आने वाली है, चिंता ही मत करो। ऐसा रड होगा जिसका मास यूनिफॉर्म होगा, मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इसमें मास पर यूनिट लेंथ बराबर होगा। अगर 1 सेंटीमीटर का मास 5 ग्राम है, तो अगले 1 सेंटीमीटर का मास भी 5 ग्राम होगा। इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। हर सेक्शन का मास बांटना है आपको, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास पर यूनिट लेंथ कुछ है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है समझो। पूरा रड है, इस रड का मान लो पूरा लेंथ कितना है? L। मान लीजिए इस पूरे रड का लेंथ कितना है? L लेंथ का रड है। तो भाई आप हमें ये बताइए, अगर पूरा लेंथ L होता तो रड का मास कितना होता? ठीक है। अगर पूरा लेंथ यूनिट होता, यानी यूनिट लेंथ का कितना मास होगा? भाई यूनिटरी मेथड से m/l है भाई 100 कलम का दाम 100 टका, मतलब मान लो 10 कलम का दाम 100 टका, 1 कलम का दाम 100/10 ना। यूनिटरी मेथड, सिंपल सी बात है। ये जो यूनिट लेंथ का, यानी 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी तुम्हें मानना है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? मास बाय लेंथ। इसे ही हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। समझ पाए? आई बात समझ में? ये जो टर्म होता है मास यूनिट लेंथ का, इसे कहा जाता है? मास पर यूनिट, बोलो तो सही, बिल्कुल, मास पर यूनिट लेंथ। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यही होता है आपका, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। आई बात समझ में? इसे कहा जाता है। तो यूनिट लेंथ का मास है। अगर हम तुमसे ये कहें कि x लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू x, सिंपल सी बात हो गई। क्लियर है? अगर आपसे हम कहें, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मान लो यहाँ पे ना हमने एक x लेंथ टॉप से कंसीडर कर लिया, आप बॉटम से भी कर सकते हैं। ये x अगर होगा तो बाकी जो बचा हुआ लेंथ है वो कितना होगा सर? रड का L माइनस, कोई दिक्कत?
तो अगर x लेंथ रड का मास m/l इंटू एक्स होगा तो इतना का क्या होगा सर? l माइनस एक्स यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू l माइनस एक्स ना। होगा बोलो ना रे, यूनिटरी मेथड है, समझ पाए भाई? अगर 1 मीटर का, तो देखो ये है 1 कलम का दाम, तुम्हें 10 कलम का दाम पूछा तो इंटू 10, 50 कलम का दाम पूछा तो इंटू 50, ये तो 1 कलम का दाम है ना, समझ पाए? इसको ये हो गया, तो ये इसके 2 हिस्से हो गए, एक टोटल लेंथ वाला मास, एक एक्स लेंथ वाला मास, और एक एल, इसके 3 हिस्से होने हैं। हम लोग 3 अलग अलग पार्ट पे करेंगे, रैंडम पार्ट पे, समझ गए बात को? एल लेंथ पे मास, एक्स लेंथ पे मास, एल माइनस एक्स लेंथ का मास, समझ पाए? इसके 3 हिस्से हो गए, क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तीनों हिस्से, इस रड के 3 हिस्से हो गए। अगर तुम ध्यान से देखो, एक पूरा का पूरा रड हुआ, एक रड का ऊपर पार्ट हुआ, और एक रड का नीचे वाला पार्ट है। इसके नीचे भी ब्लॉक लटकाएंगे बाद में, पहले इसे तो समझ लें। तो हमें 3 एफबीडी बनानी पड़ेगी। शुरू करें तो चलिए, इसका ये टॉप पोर्ट, इसको कहते हैं टॉप, इसको कहते हैं लोअर, और इसमें बीच वाला कोई, मिडिल नहीं कहेंगे, नहीं, बिटवीन वाला कोई ले लेते हैं। तो 3 हिस्से इसके हो गए। पहला हिस्सा का एफबीडी बनाते हैं। अगर हम यहां पे बात करें, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी, चलेगा? कितने 2 हिस्से हो क्या? नहीं। अब आप ये बताइए, एफबीडी हम एफबीडी बनाए पूरा रड का, रड पूरा जो है जिसका लेंथ ओबी है ना, ओबी का एफबीडी बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करना है, पॉइंट मास नहीं मानेंगे सबको। बोले थे ना कि एफबीडी बनाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चे पता है रड को ना रड जैसा दिखाते हैं, और एफबीडी बनाने में काफी असुविधा होती। आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट मास माना। ये पूरा क्या हो गया? अरे भाई, ये पूरा अगर पॉइंट मास होता तुम्हें क्या आपत्ति है? पूरा का पूरा मास ले रहे हैं ना। अरे अंकित कुमार, इधर देखो ना रे। तो हमने क्या किया, इसे पूरा रड, इसका मास कितना है बाबू? पूरा का m है ना, पूरा रड को पॉइंट मास माना। बोलो, ये मत देखो, अब ये पूरा क्या हो गया, ये सब एक हो गया, तो नीचे क्या लगेगा? बोलो, mg। और इसके ऊपर पे, यहाँ पे एकदम जस्ट देखो, ये जो रड है ना, इसके ऊपर ये एकदम बिल्कुल यहाँ पे टेंशन है, कौन सा? T, या मान लो T1, कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, बैलेंस है, इसका मतलब T1 बराबर mg, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन बना T1 इक्वल टू mg। ये m क्या है? मास ऑफ द कंप्लीट रड, टोटल रड का मास, समझे? पहला एफबीडी बन गया, पहला पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट करें, आइए अब हम लोग करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा? x यूनिट वाला लेंथ वाला रड। तो इसको क्या करेंगे, आपको अब ऊपर वाला भूल जाना, अब इसको क्या करना है, एफबीडी हम लोग प्लॉट कर रहे हैं किसका वाला? ओए पार्ट का, ओए पार्ट का ना। ओए पार्ट को क्या पॉइंट मास मान लिया। इसका मास कितना होगा कोई बताएगा? m/l इंटू एक्स। इसका मास कितना है? m/l इंटू एक्स। तो इस पे क्या लगेगा? mg लगेगा ना। तो बताओ mg कितना लगेगा? m कितना है? m/l इंटू एक्स इंटू जी, बस mg, क्लियर। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। अब यहाँ पे टेंशन क्या होगा? अलग होगा ना। हाँ, देखो इसको निकालने का, ये देखो 3 हिस्से इसके हो गए। एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला पार्ट OA का, और इसका एक ये वाला पार्ट तुम्हारा ये है OA, और ये है तुम्हारा AB। देखो ये नॉर्मल नहीं बन गया। अगर तुम ध्यान से सिस्टम को देखो तो ये वही सिस्टम हो गया जो तुम लोग कर चुके हो। तो बताइए इसके बीच टेंशन कितना था? T1। क्या ये टेंशन सेम होगा? तुम ही बताओ तो। यहाँ पे टेंशन क्या होगा? T2 होगा। ये टेंशन यहाँ पे एक्ट कर रहा है A के बीच। A वाला पार्ट को थोड़ा अलग कर दिए जूम करके, पकड़ पा रहे बात को? टेंशन क्या होगा? ये टेक्निक बहुत यूजफुल टेक्निक है इस रड वाली चीजों को सॉल्व करने में। आप उसे हर छोटे छोटे सेक्शन में बांट दो, बीच में रस्सी लगा दो, बस बात खत्म। ये रस्सी बिटवीन एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल वाला, क्लियर। और इधर तो नीचे कुछ है ही नहीं, इसका नीचे कुछ है बी के बाद? नहीं ना है, गुड। नीचे वेट लगेगा बी का, टेंशन रस्सी नहीं ना है भाई। ये ए बी वाला हिस्सा बीच में इसको थोड़ा तोड़ दिए हैं, बीच में रड को ए को ना थोड़ा अलग अलग कर दिए। यहाँ पे एक रस्सी है,
आई बात समझ में। और इसको भी क्या किए, थोड़ा सा तोड़ दिए। होगा होगा होगा, ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2। अब कहाँ रस्सी है यहाँ बीच में, लगा दो बीच में, फिर तोड़ दो तो वो x वेरी करेगा ना। हम यहाँ पे x पार्ट पे काम कर रहे हैं ना, पकड़ पाए बात को, बोलो वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लगेगा, T2 लगेगा। क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हाँ है। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या लगेगा, T2 बरोबर m/L(x) × g। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो। वो एक एबिलिटी बन गया। अब बचा कौन सा वाला पार्ट, लास्ट वाला ओबी वाला पार्ट ना, इसे बेटा ये वाला, बोलो बोलो। अब एक पार्ट और आपका बच गया एफबीडी। एफबीडी किसका, AB वाला पार्ट का। AB वाला पार्ट को फिर से पॉइंट मास मानेंगे, आंसर AB वाला पार्ट। OB का तो बना चुके ना, OA वाला सेक्शन का तो बना चुके ना। अब AB वाला सेक्शन बाकी है ना तुम्हारे पास। तो AB का नीचे क्या लगेगा, मास। अब बताओ AB लेंथ का मास क्या है, जरा बताओगे कोई है, देखो ये क्या है, ये X लेंथ का मास है। X मतलब क्या हुआ, ये आपका OA लेंथ का मास था, नहीं ये OB लेंथ का मास है, और ये आपका AB लेंथ का मास है। लेंथ AB है ना ये, वेरी गुड। AB लेंथ का मास कितना है, m/L L-x। इसका क्या लगेगा, इंटू जी कर दोगे, m/L L-x इंटू जी। ये इस वेट से खींच रहा है। और टेंशन जरा देखो तो ध्यान से, इसमें ये टेंशन क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, समझ पाए। ये टेंशन कितना लगा, T2। कोई दिक्कत, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हाँ, इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या लिखाएगा इसका, इक्वेशन लिखाएगा T2 = m/L L-x इंटू जी। T2 आ गया है जी, यहाँ पे T1 होना चाहिए। OA में, OA वाला सेक्शन में T1 तो है, और इस वाले में हाँ 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 यहाँ पे, अच्छा सॉरी, एक टेंशन और लगेगा इसमें, सॉरी। ये टेंशन T1 और एक टेंशन तो और लगेगा ना T2, सॉरी। ये टेंशन ऊपर वाला टेंशन है और नीचे भी टेंशन T2 लगेगा ना, तो ये इक्वेशन बनेगा। इसमें T2 प्लस हो जाएगा, सॉरी इसमें T2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये T1, हाँ हाँ मिस्टेक हो गया, एक शो नहीं कर पाए, ठीक है। बोलो, ये पूरा ड्राइंग समझ में आया है? लिखना चाहोगे, लिखो। आपके पास 3 इक्वेशन आ गए ना, ये कहानी समझ पाए ना। ये कहानी बिल्कुल हर केस में टेंशन जब करो ना, ये कहानी बिल्कुल दिमाग में या रफ में कर लिया करो। चलो, अब रड की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, या चलो कोई बात नहीं। आइए अब इसे सॉल्व कर ले फटाफट। देखो T1 = mg, m क्या है, पूरा रड का लेंथ। T2 कितना आया, T2 = m/L कितना होगा, L-x g। और T1 = m/L x, और कुछ है क्या, g माइनस T2 की प्लस T2, सॉरी प्लस T2, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर आपको कहीं भी जैसे पूछा गया कि इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो हमें किसी भी पार्ट पे आपको टेंशन पूछा जा सकता है। इक्वेशन बनाने आ गया, इसे सॉल्व क्या करें, इसको ऐसे रहने दो, T2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, L कॉमन आएगा, etc। इसको काहे फॉर्मूला के फॉर्म में झूठ मूठ का बनाओगे, टेंशन होगा। इसे ऐसे ही रहने दो ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जब वैल्यू दिया रहेगा सॉल्व कर लोगे क्या। या इसका जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, T2 का जनरल फॉर्म लिखा चला ही गया। अब बस T1 का जनरल फॉर्म T2 के टर्म में लिखोगे, ज्यादा और क्या होगा। आपको हर सेक्शन में टेंशन अलग अलग होगा, तो किस सेक्शन में पूछा जाएगा उसका टेंशन निकालोगे, उसका भी जनरल फॉर्मूला हम तुम्हें लिख देते हैं। मिटाई से अब जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं तुम्हें। ये तो हुआ कि इसको पार्ट तोड़ के। अब जैसे मान लो बोलेगा कि इस रड का मास मान लो 10 किलोग्राम है और रड का लेंथ है 10 kg,
बताइए 2 मीटर टॉप से इसका टेंशन कितना होगा, ये नहीं कह रहे हो? इसका जनरल फॉर्मूला यहीं से बनेगा, हम सीधा लिखा देते हैं। देखो अब आप कह रहे हो कि सर हमें अगर हमें रड का मास और रड का लेंथ पता है, अगर फलाना लेंथ पे हमें टेंशन रड का पूछे टॉप या बॉटम से तो कैसे निकाले, यही नहीं कह रहे हो? आइए कर देते हैं वो भी, इस पर ये तो और आसान हो गया। देखो ये है तुम्हारा रड, अब तुम बोलो कि सर हम कहां से तुमको लेंथ चाहिए, ये मान लो पूरा लेंथ L है, समझो बात को। तुम बोलोगे सर इसका मास अगर m है पूरे रड का, तो हमें टॉप से x लेंथ पे, टॉप से x लेंथ पे इस पॉइंट पे टेंशन बता दीजिए, ये नहीं पूछ रहे हो? वेरी गुड। तो ये बताइए x इस पे जो एक्ट करेगा मास, इस पॉइंट पे किस मास की वजह से टेंशन आएगी? यस, हाँ ये गलती करता है बच्चा, x लेंथ की वजह से मास निकाल लेता है ना। क्या होगा? L माइनस एक्स लेंथ की वजह से जो मास बनेगा, L माइनस एक्स लेंथ की वजह से जो मास बनेगा उसका वेट ना इस पॉइंट को खींचेगा, वही ना टेंशन क्रिएट करेगा। बिल्कुल। तो आपको पता है कि एक्स लेंथ का यानी कि इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है? m/l है ना? मास पर यूनिट लेंथ, कितना लेंथ का मास आपको रिक्वायर्ड है, यही ना टेंशन क्रिएट करेगा। वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? L माइनस एक्स, ये हुआ आपका टोटल मास रिक्वायर्ड। नहीं समझे? इसका एफबीडी ड्रॉ कर देते, इस पॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, करें? है देखो इसको कौन खींच रहा है? सिर्फ इतना वाला मास, कितना? L माइनस एक्स इंटू जी, और इस पे जो टेंशन लग रहा है ये तुम्हें चाहिए ना, ये रैंडम टेंशन चाहिए ना, नाम दे दिए T, इक्विलिब्रियम में है, ये इसके बराबर होगा। ये टेंशन ड्यू टू एक्स लेंथ ऑफ रड, ये टेंशन ड्यू टू एक्स लेंथ ऑफ रड फ्रॉम दी टॉप हो गया, T बराबर इतना आ गया तुम्हारा। तो टेंशन ड्यू टू एक्स लेंथ फ्रॉम टॉप है, अब बॉटम भी कर लो तुम्हारी मर्जी, समझ गए? बिल्कुल। क्या होगा? L माइनस एक्स इंटू जी। अब इस L को अगर हम नीचे अंदर भेज दें, L कट जाएगा। देखो इसका सिंपल फॉर्म, mg रहने देते हैं, ठीक? मास टोटल रड का है, और ये हो गया आपका L कटेगा, क्या होगा भाई? L माइनस एक्स बाय L होगा ना। आप हमें ये बताइए टेंशन ड्यू टू एक्स लेंथ ऑफ रड इक्वल टू mg, L कट जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय L है। देखो क्या यही तुम्हें चाहिए था? ये तो उससे भी आसान है, ठीक है? फोटो खींचो। इसका ये मतलब हुआ सर, सुनो सुनो ना, अगर तुमसे कहा गया कि एक रड है जिसका द्रव्यमान मास 10 ग्राम है, सॉरी किलोग्राम, ठीक है, और इसका जो लेंथ है ना वो 10 मीटर है, ठीक है? आपको हमें टेंशन बताइए फ्रॉम टॉप से, फाइंड टेंशन फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम, फाइंड टेंशन एट 2 मीटर फ्रॉम टॉप। बताइए कितना हुआ? अच्छा एक मिनट, फाइंड टेंशन, रुको इसको ऐसे बनाओ, फाइंड टेंशन एट, पहला टॉप पे, दूसरा 2 मीटर फ्रॉम टॉप नहीं, और तीसरा मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, चौथा 7 मीटर, 3 मीटर फ्रॉम बॉटम, 3 मीटर फ्रॉम बॉटम, एंड लास्ट एट एंड पे। इसे कैलकुलेट करिए रफ में। एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन भी तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, जो मेरी बात तुम लोग नहीं मान रहे तभी तुरंत समझ में आएगा। देखो पहला में क्या पूछा गया? पहला में पूछा गया टॉप पे टेंशन। टॉप पे टेंशन मतलब पूरा लेंथ एक्ट करेगा, है ना?
तो टॉप पे अगर टेंशन तुम्हें टॉप पे पूछा जाता है तो टॉप पे सीधा टेंशन पूरे रड के मास की वजह से होता है, और mg हम शुरू में बता चुके हैं। FBD जिसका इसका फॉर्मूला, टॉप पे क्या करोगे, टॉप के लिए क्या वैल्यू होगा, टॉप के लिए किसका वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा। टॉप के लिए क्या होगा, x का वैल्यू 0, x यहां से शुरू किया है ना, x का वैल्यू 0 हो गया, तो इक्वेशन अगर रखोगे तब भी mg ही आएगा। नहीं तो टेंशन टॉप पे कितना आ गया, देखो टॉप पे mg 1 माइनस 0/L, खत्म, 0, ये वाला पूरा टर्म 0, तो सीधा mg आया ना बाबू, बोलो। तो m कितना है 10 और g का वैल्यू 10 ले लो, तो सीधा कितना हुआ 100 न्यूटन। पकड़ पाए, क्लियर। चलो अब दूसरा पूछ रहा है कि 2 मीटर फ्रॉम टॉप, टॉप से 2 मीटर नीचे, मतलब L का वैल्यू कितना, सॉरी x का वैल्यू, L का वैल्यू तो 10 ही होगा ना। हाँ अब देखो दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, बोर्ड को देखो, फिर कॉपी खुला हुआ है, देखो विनीता का खुला हुआ है। अच्छा मेरा बात आप लोग नहीं मानते हैं, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम भूल गए थे, आप लोग आज्ञाकारी छात्र। आइए 2 मीटर फ्रॉम टॉप, मतलब x का वैल्यू कितना है 2 मीटर। अब बताइए फॉर्मूला क्या पुट करिएगा, बात नहीं करना है, 1 माइनस x का वैल्यू 2/10, वेरी गुड। mg, m का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10, 2 पंचे 10, 5 में से 4 कितना हुआ, 5 दूना 10, 20 गुना 4 कितना हुआ, आया। अभी तीसरा पॉइंट कहाँ पे पूछे हैं, मिडिल में। मिडिल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मिडिल का मतलब x बराबर 5, तो बताइए t बराबर 5 इक्वल टू mg का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, 1 माइनस 5/10, ये 10 क्या है, लेंथ है। हाँ तो ये हुआ तुम्हारा 10 इंटू 10, बोलो, इंटू 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बरोबर कितना हुआ 50 न्यूटन। बहुत सुंदर का ऑब्जर्वेशन बताएंगे, चिंता मत करो अभी। चौथा क्या है, 3 मीटर फ्रॉम बॉटम, मतलब x बराबर, हाँ x बराबर 3 मत कर देना, x बराबर 7 है तो बोले, हम हिंदी में बोल दिए थे। x बराबर 7 फ्रॉम बॉटम है ना, तो x का वैल्यू कितना होगा 7, समझ गए बात को। अनिशा बहुत चिंता में है, नहीं चिंता करना है, आपके भी समझने की बारी आएगी। तो यहाँ पे t बराबर 7 होगा, मतलब t 7 मीटर वाला, m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, 1 माइनस 7/10, तो क्या होगा 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/10, कितना आया 30 न्यूटन। एक और कहीं चिपका लो, 5 वाला कितना आएगा, इंड, इंड पे क्या होता है बाबू, t बराबर, सॉरी l बराबर, x बराबर 10, पूरा रड, तो t इंड पे कितना होगा, सीधा कर दे, mg 1 माइनस 10/10 बराबर 0 ना होगा, तो कितना आया, पहले फोटो खींचो फिर बात करें। मोरल ऑफ द स्टोरी करें प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है सुनो। क्या हम तुमको बोले थे कि नीचे में टेंशन 0 होता है और आया, हमारा बात पे भरोसा हुआ, अब पहले नहीं करते थे, मतलब हम भरोसे लायक इंसान है, प्रूफ हो गया ना, पहली बात। दूसरी चीजें ये दिखनी है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना टेंशन का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि जो मास एक्टेड बाय द रड है वो ज्यादा होगा ना। जैसे यहाँ पे गए इतना रड एक्ट किया, यहाँ पे गए इतना रड एक्ट किया, यहाँ पे गए इतना रड एक्ट किया, तो रड का मास बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगा। और वही बात, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो टेंशन घटेगा। देखो शुरू में टेंशन मैक्सिमम कितना 100, नीचे आए 2 मीटर 80 हो गया, उसके बाद 5 मीटर नीचे आए 50 हो गया, उसके बाद कहाँ पे गए थे, नीचे से 7 मीटर, नीचे 7 मीटर गए, घट गया और बिल्कुल गए थे। आई बात समझ में, बोलो ये क्लियर है। अब इसके अगले केस को हम लोग करेंगे, इसके मोशन को करेंगे फोर्स लगा के, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन करवाएंगे, तब टेंशन होगी विदाई। वैसे टेंशन जो मेन कंसेप्ट था मास वाले स्प्रिंग का टेंशन कैसे निकालेंगे वो हो चुका है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस और प्रॉब्लम करना चाहते तो एक क्लास और लगेगा स्पेशली प्रॉब्लम के लिए। क्या आप लोग करना चाहेंगे, एक क्लास और आपको देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल क्लास में।